देख रहे हैं अपना चैनल जीएस स्पार्क और मैं जीएस एक्सपर्ट शशिभूषण सिंह एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जीएस स्पार्क पे। दोस्तों जैसा कि पता है आप लोगों को मेरा जो अभी मैं रिलेटेड टॉपिक लेके चल रहा हूं उसे कहा जाता है प्लांट मार्फोलॉजी। इसके अंतर्गत हम लोगों ने रूट, स्टेम, लीफ, फ्रूट ना इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ा और उसी के अंतर्गत आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि इसके बारे में मैं बताऊँगा आप लोगों को प्लांट हार्मोन यानी पादप हार्मोन जो विभिन्न प्रकार के पौधों में वृद्धि विकास में सहायक होते हैं, जैसे फलों का पकना, फलों का टूट के गिरना, फूलों का निकलना, बीजों का अंकुरण ना, ये सारी चीज़ें हार्मोन पे डिपेंडेंसी होती है। जिस तरीके से मनुष्य के अंदर पाई जाती है अंतःस्रावी ग्रंथियां, इन अंतःस्रावी ग्रंथियां जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ना, पैराथायराइड, एड्रिनल ग्लैंड, आपका ओवरी, ये सब जो ग्लैंड होते हैं वहाँ पे हार्मोन निकलता है। जिस तरीके से मनुष्य में वृद्धि एवं विकास के लिए होते हैं उसी तरीके से जो पौधों की नई पत्तियाँ पाई जाती हैं उन पौधे की नई पत्तियों में जो फार्मेशन होता है, किसका फार्मेशन होता है? हार्मोन्स का फार्मेशन होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ऑक्सिन हार्मोन। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे? ऑक्सिन ना, ऑक्सिन में देखेंगे ऑक्सिन, जिबरलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक अम्ल और एथाइलिन। तो दोस्तों मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं ऑक्सिन के बारे में। किसके बारे में दोस्तों? मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं ऑक्सिन। ऑक्सिन में देखोगे तो सबसे फर्स्ट पॉइंट पे आता है नंबर, या अनिषेक फलन की क्रिया को बढ़ाता है ना। आप देख रहे हो ऑक्सिन, जिबरलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक अम्ल, एथाइलिन, ये हार्मोन्स जो पौधों से निकलते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं ऑक्सिन हार्मोन दोस्तों या अनिषेक फलन की क्रिया को क्या करता है? बढ़ाता है। आप तुरंत कहोगे कि अनिषेक फलन का मतलब क्या होता है? यानी बिना निषेचन के ही, बिना पॉलिनेशन, बिना परागण के ही जब निर्माण होता है, किसका? जब फूल से बिना निषेचन के ही फल का निर्माण होता है उसे कहा जाता है अनिषेक फलन। जैसे अंगूर और पपीता। कौन? अंगूर और पपीता। उसके बाद दूसरा है विलगन। दूसरा क्या है? दूसरे को हम लोग विलगन के नाम से जाना जाता है। विलगन किसे कहा जाता है? जब पौधे से पत्तियां ना, जब पौधे से पत्तियां और फल टूट के गिरते हैं तो उसे सेपरेशन या विलगन के नाम से जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार पूछता है कि पेड़ों से पत्तियां टूट के गिरने लगती हैं, इसके पीछे कौन सा हार्मोन उत्तरदायी होता है? तो ऑक्सिन। अगर आप लोगों ने आम तोड़ा होगा तो आम के ऊपर देखते होंगे जो हल्का सा लेई के टाइप निकलता है, वह क्या होता है? हाँ, जो लेई की तरह आपका निकलता है आम के ऊपर, वह क्या होता है? ऑक्सिन हार्मोन ना। और जब ऑक्सिन हार्मोन सूखता है तो आपके क्या करते हैं? फल टूट के गिरने शुरू हो जाते हैं। तो पहला अनिषेक फलन की क्रिया को बढ़ाता है, दूसरा विलगन की क्रिया को रोकता है, तीसरा ये ऑक्सिन हार्मोन दोस्तों जो लोग खेती करते हैं ना तो खरपतवार नाशी का उपयोग करते हैं। पहले क्या होता था? निराना पड़ता था, निकालना पड़ता था घास, लेकिन आज टेक्नोलॉजी आ चुकी है तो लोग क्या करते हैं? खरपतवार नाशी के रूप में इसका उपयोग किया जाता है और इसका नाम जरा सा बदल जाता है और इसे क्या कहा जाता है? 2,4-D। क्या कहा जाता है? 2,4-D। तो एकदम कई बार आया हुआ एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है आपसे कि जो खरपतवार नाशी के रूप में किस हार्मोन को जाना जाता है? तुरंत ऑप्शन में लगाओगे 2,4-D। क्या है? खरपतवार नाशी। अगर खेत में घास है, घास निकली है तो उसके ऊपर अगर ले जाके इस हार्मोन का छिड़काव कर दिया जाता है तो वो क्या करता है? जल जाता है। उसके बाद इसका अगला जो कार्य है या बीजों में पाई जाने वाली सुषुप्तावस्था को समाप्त करने में करता है। दोस्तों आप लोग देखते रहिएगा, सुषुप्तावस्था इसको कहा जाता है डोरमेंसी। क्या कहा जाता है? डोरमेंसी के नाम से जाना जाता है ना। जैसे आप किसी डिब्बे में चना को बंद करके रखे हो ना, किसी डिब्बे में क्या बंद करके रखे हो यार? चने को बंद करके रखे हो तो वो डोरमेंसी की कंडीशन में सो रहा है, सुषुप्तावस्था में है ना। लेकिन जैसे ही जरा सा पानी मिलता है, टेम्परेचर मिलता है, आप देखते हो कि उसमें क्या होता है? जर्मिनेशन, अंकुरण। तो मतलब यह बीजों में सुषुप्तावस्था, यानी अगर इस हार्मोन का उपयोग कर दिया जाए तो हमारे बीज क्या होंगे? बहुत तेजी के साथ अंकुरित होंगे, यानी उनका जो जर्मिनेशन होगा बहुत तीव्र गति से होगा। यानी जो उनकी डोरमेंसी है, यानी जो सुषुप्तावस्था, जो बीज सो रहा है वो क्या करेगा? जाग जाएगा। उसके बाद दोस्तों आओगे तो आओगे आप कहाँ पे? जिबरलिन। जिबरलिन से क्या होता है? यह बोल्टिंग क्रिया को उत्प्रेरित करता है। दोस्तों मैं बहुत अच्छी तरीके से बता दूं, ऑक्सिन आपका क्या था? ऑक्सिन आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करने में सहायक था, यानी वृद्धि नियामक हार्मोन था। और जिबरलिन आपका क्या है? यह भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कराता है, यानी यह भी क्या है?
वृद्धि नियामक हार्मोन है। तो पहला बता रहा है बोल्टिंग क्रिया, या बोल्टिंग क्रिया को उत्प्रेरित करता है। किसको? बोल्टिंग। आप तुरंत कहोगे यह बोल्टिंग क्रिया क्या होती है? दुई, जो आप देखते हो कि जो 6 महीने में पैदा होने वाली फसलें हैं, कितने दिनों में? जो 6 महीनों में पैदा होने वाली फसलें हैं, वह इस क्रिया के द्वारा उसको 2 महीने में, यानी उसका जो जीवन काल है, लाइफ ड्यूरेशन, उसका क्या किया जाता है? कम किया जाता है ना, यानी कम समय में ज़्यादा पैदावार करने की क्रिया को क्या कहा जाता है? बोल्टिंग क्रिया। और इसमें कौन हेल्प करता है? जिबरलिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? जिबरलिन। दूसरा, ये हार्मोन वाष्पन की क्रिया को तीव्र कर देता है। जो वाष्पोत्सर्जन होता है, यानी जो पत्तियों से पानी उड़ता है, तो यह वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को क्या करता है? कम कर देता है। कौन कम कर देता है? जिबरलिन हार्मोन। बीज रहित फल प्राप्त करने में, कैसे फल प्राप्त करने में? बीज रहित ना। अगर आप जिबरलिन प्लस यहाँ ऑक्सीन है, ऑक्सीन जिबरलिन प्लस अगर आप ऑक्सीन हार्मोन मिला दोगे तो जो बीज मिलेंगे, उसमें जो फल मिलेंगे उसमें बीज नहीं मिलेंगे ना। जैसे खीरा हो गया, खरबूजा हो गया ना, तरबूजा हो गया, इसमें लोग बीज नहीं पसंद करते हैं। तो अगर जिबरलिन प्लस ऑक्सीन को मिलाया जाए तो वहाँ बीज खत्म हो जाते हैं। तने की पर्व एवं पर्व संधियों का विकास करते हैं ना दोस्तों। इसको मैं पहले की वीडियो में भी बता चुका हूँ। जहाँ से पत्तियाँ निकलती हैं उसको कहा जाता है पर्व संधि ना। जहाँ से पत्ती निकलती है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है पर्व संधि ना। जहाँ से पत्ती निकलती है ना, यहाँ से पत्ती निकलेगी तो इसको क्या कहा जाता है? पर्व संधि। और 2 पर्व संधियों के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? पर्व। क्या कहा जाता है? पर्व। तो ये इसके विकास में है। उसके बाद अगला हार्मोन दोस्तों आता है साइटोकाइनिन ना। और ये क्या करता है? यह कोशिका विभाजन ना, यानी इसके वजह से पौधों में मोटाई में क्या होता है? वृद्धि कराने में मदद करता है। यह कोशिका विभाजन यानी कोशिकाओं को दीर्घीकरण करता है, जिससे मोटाई में वृद्धि होती है। इसके बाद आप देखोगे एब्सिसिक अम्ल। कौन सा अम्ल? एब्सिसिक अम्ल। देखो यार दोस्तों, एकदम एक गजब से दिमाग लगाना ना। यह एब्सिसिक अम्ल जो होता है, यह वृद्धि अवरोधक हार्मोन के नाम से जाना जाता है। अभी तक आपने देखा जितने थे सब पॉजिटिव कर रहे थे, चाहे ऑक्सीन था, चाहे जिबरलिन था ना, चाहे साइटोकाइनिन था। इसमें क्या था? ग्रोथ था ना, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट था। लेकिन अब इसमें अगर आप देखोगे तो इसमें हर चीज उल्टी दिखाई देगी ना। यह वृद्धि अवरोधक हार्मोन है और ये विलगन की क्रिया को तीव्र कर देता है। ऑक्सीन ने क्या किया था? ऑक्सीन की वजह से पेड़ से पत्तियां और फल टूट के नहीं गिर रहे थे, लेकिन इसके वजह से एब्सिसिक अम्ल के वजह से विलगन की क्रिया तीव्र हो जाएगी। जल्दी जल्दी पौधे से पत्तियां टूट के गिरेंगे ना। अगला, बीजों के अंकुरण समय की अवस्था को बढ़ा देता है। मतलब जल्दी से बीज अंकुरित नहीं होते हैं। कौन अंकुरित नहीं होता है? बीज जल्दी अंकुरित नहीं होते हैं। ऑक्सीन में आपने देखा था, इसने सुषुप्तावस्था को समाप्त किया था। इसने क्या किया था? सुषुप्तावस्था को समाप्त किया था। किसने समाप्त किया था? ऑक्सीन ने। लेकिन यहाँ पे क्या है? यह उसको बढ़ा दे रहा है। और यह पुष्प की क्रिया को, एक पॉइंट और आता है इसमें, यह पुष्प की क्रिया को बाधित करता है। पुष्प की क्रिया को बाधित करता है ना। पुष्प की क्रिया को क्या करेगा? बाधित, यानी सब उल्टा, यानी अंकुरण नहीं होने दे रहा है, फूल लगने नहीं दे रहा है। अगर बाय द वे फूल लग गया तो उसको गिरा दे रहा है, यानी विलगन कर रहा है। और ये क्या है? वृद्धि अवरोधक हार्मोन। किस नाम से जाना जाता है? वृद्धि अवरोधक हार्मोन के नाम से जाना जाता है। आगे जैसे ही आप आओगे देखोगे एथाइलिन। क्या देखोगे? एथाइलिन। यह भी एक वृद्धि अवरोधक हार्मोन है। यह गैसीय अवस्था में पाया जाता है। दोस्तों यहां से भी बार बार प्रश्न पूछता है कि ऐसा कौन सा हार्मोन है ना, ऐसा कौन सा हार्मोन है जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है? तो आपका एथाइलिन। कौन है भैया? एथाइलिन। या फलों को पकाने के काम में आता है ना। तो अभी आपने देखा ऑक्सीन, जिबरलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक अम्ल, एथाइलिन। ऑक्सीन के बारे में देखा आपने, यह अनिषेक फलन की क्रिया को बढ़ाता है ना। दूसरा, विलगन की क्रिया को क्या करता है? बढ़ाता है। खरपतवार नाशी के रूप में उपयोग होता है। सुषुप्तावस्था को समाप्त करता है। दोस्तों मैं यहाँ से थोड़ा दूर हट गया हूँ, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ना। तो
आज हम लोगों ने जिसके बारे में बात किया इसे क्या हम लोग कहते हैं, प्लांट हार्मोन, यानी इसे पादप हार्मोन के नाम से जाना जाता है ना। आप इस वीडियो को 1 या 2 बार देखिएगा, आपका बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हाँ, एक चीज़ गौर करिएगा दोस्तों, मैं आप लोगों को जो पढ़ा रहा हूँ सिर्फ कंपटीशन के दृष्टिकोण से, जो कंपटीशन में आने वाले प्रश्न हैं उन्हीं पर बिल्कुल टारगेट कर रहा हूँ ना। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और हमारे चैनल को शेयर ज़रूर करिएगा दोस्तों, आप सभी लोग। थैंक यू।